नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 48 घंटे के दौरान धमतरी और रायपुर में हुई 3 अलग अलग वारदातें इस तरह इशारा कर रही हैं कि प्रदेश में अपराधियों को अब पुलिस का खौफ नहीं है। आंकड़े गवाही देते हैं कि प्रदेश के दूर दराज इलाकों को छोड़ दीजिए, राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन चुका है। राजधानी के देवपुरी में अनाज कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट के 48 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बिल्कुल बाहर है। वहीं बात करें प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध के आंकड़ों की, तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अपराधों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2018 में जहां 98,233 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं साल 2019 में 96,561 मामले दर्ज किए गए और वहीं साल 2020 में अगर हम आंकड़े देखें तो 1,03,000 केस दर्ज किए गए। हालांकि पुलिस अब भी बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण का दावा जरूर कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिसिंग में कसावट है तो अपराधियों में उसका खौफ क्यों नहीं है। और वहीं अब बढ़ते अपराध को लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने मामले में कांग्रेस सरकार पर सीधे निशाना साधा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। 16 मई की रात को एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट की गई है और व्यापारी को मारपीट करके लहूलुहान भी कर दिया गया है। 3 मोटरसाइकिल में 9 लोगों ने व्यापारी पर हमला किया, जानलेवा हमला किया और व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अगर कानून व्यवस्था की बात किया जाए तो जिस तरह से बीते 1 महीने में 1 डकैती, 3 चोरी और सैकड़ों चाकूबाजी की जिस तरह से घटनाएं आ रही है, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी में अब कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार भाजपा के नेता जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार या फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी को लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकार को निशाने पर ले रही है, तो कहीं न कहीं अब छत्तीसगढ़ की राजधानी में पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था की बात करें तो उस पर भी सवाल खड़े होने लगे। कैमरामैन सोमदत्त के साथ सिकंदर खान, इंडिया न्यूज, रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं और रायपुर तो अपराध का गढ़ बन गया है, क्योंकि अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का संरक्षण है। आखिर रायपुर में क्या शासन नहीं है? अगर राजधानी में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे अगर यहां पर कोई शासन प्रशासन या कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, तो बाकी पूरे छत्तीसगढ़ की हाल को आप समझ सकते हैं कि अब तो यहां पर स्वच्छंद रूप से कोई अपना व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता, पैसे लेकर सड़कों से जा नहीं सकता। कल रात की जो घटना है कि किस प्रकार से चलती हुई सड़क पर 9 लोगों ने घेर कर 50 लाख रुपए लूट लिए, किस प्रकार से 2 लड़कियों को कट्टे से गोली मारी गई, किस प्रकार से जय स्तंभ चौक पर चाकू चलते हैं। तो ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। राजनीतिक लोग जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ में सड़कों पर उतरते हैं, उनको जेलों में डालती है। एक कारोबारी के साथ हुई मारपीट तथा लूट की घटना बेहद ही चिंताजनक है। सरकार ने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है और पुलिस से कहा गया है कि इस घटना के जो भी अपराधी हैं उन्हें उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पुलिस इस दिशा में ठोस प्रयास करे। घटना विशेष के आधार पर यह कहा जाना कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप गलत है। राज्य की कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में कमी आई है और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को भयमुक्त जीवन जीने के लिए वातावरण देना। पुलिस प्रिवेंशन के लिए भी काफ़ी कार्रवाई करी है। पिछले हफ्ते लगभग 150 बदमाशों को हम लोगों ने जेल भेजा था, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट धाराओं के तहत। उसके अलावा जो कुछ लूट या चोरी के अपराध होते हैं उसमें भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई करी है। पिछले 4 महीनों में लगभग 28 लूट हुई थी, इसमें से 25 के लोगों को आरोपियों को पकड़ के पुलिस ने जेल में भेजा है और जो अभी की लूट है उसमें भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तारी करेगी। वो परसों रात की घटना है और बहुत जल्दी इसका खुलासा हम लोग करने में सफल हो गए। कुछ अच्छी लीड्स मिली है तो होपफुली जल्दी क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली।
ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अपराध के आंकड़े। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक अपराधों में इजाफा हुआ है। जी हां, साल 2018 में 98,233 मामले दर्ज किए गए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि जो आंकड़ा है लगातार बढ़ा और 2019 में 96,561 मामले ऐसे अपराधों के दर्ज किए गए। साल 2020 की अगर हम बात करें तो 1,03,171 केस दर्ज किए गए और यही आंकड़ा बढ़कर अब अपराधों का कहां पहुंचा है, हम इस पर बात करेंगे। खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और मेहमानों का परिचय हम आपको सबसे पहले करा देते हैं। मेहमान हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, सियासत पर तकरार, इसमें खास मेहमान प्रीति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि राजनीति लगातार इस मुद्दे पर हो रही है, जहां एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर है तो वहीं सियासत भी गरमाई हुई है, इसलिए सबसे पहले समझेंगे इस पूरे मामले को। प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। और प्रदीप मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ा, 2018 का हमने दिखाया, 2019 का हमने दिखाया, 2020 में जो मामले दर्ज हुए वो भी हमने दिखाए। क्या वजह है कि लगातार क्राइम बढ़ा है और लगातार ऐसे मामले बढ़े हैं? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पाया क्या? पुलिस की वर्किंग जो है वक्त के साथ बहुत बदल चुका है। आज अपराध और अपराधी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। हर 10 मिनट में एक ट्रेन गुजर रही शहर से। मेट्रो सिटी की बुराइयां है। बॉम्बे हावड़ा के बीच में बसी हुई ये शहर है जी। रात भर बसें चल रही है, ट्रकें चल रही है। इसलिए अपराध अपराधी के हिसाब से पुलिसिंग को भी आपको बदलना पड़ेगा। आज मेरा एक आकलन है कि रिपोर्ट आएगी तब हम थाने से निकलेंगे। आपको नौकरी के साथ ड्यूटी भी करनी होगी, मेट्रो सिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन डिटेक्शन। आपको अपराध के पहले ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। शहर में जितने भी जो तैयारी की, प्रदीप मिश्रा जी माफी चाहेंगे इंटरप्ट कर रहा हूं, जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं तो वो तैयारी नजर नहीं आती क्या? इसलिए इस तरह के अपराध बढ़े हैं? मेरी नजर में बहुत कमजोर है। ठीक है, क्या बदलाव होने चाहिए बताइए। पेट्रोलिंग बता रहा हूं मैं इसमें जी कि पेट्रोलिंग गश्त को बढ़ाना होगा। ठीक है, इसमें क्या, हाँ पेट्रोलिंग गश्त बढ़ानी होगी। ये नहीं कि 2 बजे चेकिंग के बाद पता चला कि स्टाफ चेक करने वाला अधिकारी भी घर में और कर्मचारी भी घर में। मॉर्निंग 4 बजे तक, ये नहीं कि खंबे जैसे खड़े, पूछताछ करिए, जनता को आभार बताइए कि पुलिस है, उपस्थिति आपको दर्ज करानी पड़ेगी। रस इलाके, तेलीबांधा, टीडी नगर मार्केट, किसी भी साप्ताहिक बाजार में उपस्थिति आपकी नगण्य है। मिल तो ऐसी स्थिति में और फिर कंटिन्यू शहर में पेट्रोलिंग की आवश्यकता है। ये नहीं कि 112 नंबर में एक सिपाही और एक ड्राइवर बैठा है जी। अगर गोल चौक में अगर 10 लोग मारपीट कर रहे हैं, सिवाय भागने के दूसरा चारा नहीं आपके पास, और रुकते हैं तो गाड़ी भी जलेगी और आप भी मार खाएंगे। बिल्कुल। तो एक चार का परमानेंट स्टाफ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से 10 बजे रात तक, और 10 बजे पेट्रोलिंग गश्त वाले निकले, चेक करें, रात में चेक करें, पेट्रोल पंप चेक करें। ठीक है, पेट्रोल पंप की चेकिंग बढ़ानी होगी, साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी, गश्त बढ़ाना होगा, तभी व्यवस्था सुधरेगी, प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ प्रीति उपाध्याय हैं, कांग्रेस की सरकार है, जवाब देना होगा। प्रीति उपाध्याय जी, आखिर क्या वजह है 2018 से ही क्राइम लगातार बढ़ा है और लॉ एंड ऑर्डर में कई सवाल उठ रहे हैं, और प्रदीप मिश्रा भी कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधारनी होगी, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उसी तरह से पुलिसिंग व्यवस्था भी बेहतर करनी होगी, गश्त बढ़ाना होगा। बिल्कुल, मिश्रा जी की बात हमने सुनी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं वो, बहुत ज्यादा उन्हें तजुर्बा है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो सोचने लायक और बिल्कुल अमल करने लायक बातें हैं। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि देखिए घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल जिसकी आप चर्चा भी कर रहे हैं,
और ये चिंताजनक है, निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत त्वरित निर्देश दिए कि अपराधियों को पकड़ने के लिए और पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं की, उसके लिए उन्होंने समीक्षा बैठक भी कुछ दिन पहले ली, गृह मंत्री ने भी ली और स्वयं पुलिस भी ट्रेनिंग बैक टू बैक कर रही है ताकि लेकिन उसके बाद भी इजाफा हो रहा है अपराधों में, उसके बाद भी ये मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मामले दर्ज क्यों ज्यादा हुए। देखिए, दो तीन बातें समझनी होंगी। मामले जब दर्ज होने अचानक 2018 से आप आंकड़े जो दे रहे हैं शुरू हुए, तो आपको 19-20 में खासकर ज्यादा आपने देखा और 21 में इसमें कुछ कमी आई है बल्कि। लेकिन जो आंकड़े ज्यादा हुए उसका कारण आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन मामलों का रिपोर्ट होना भी रहा। पहले जहां पुलिस लौटा देती थी और एफआईआर दर्ज नहीं करती थी और ऐसे मामले सामने नहीं आते थे, वहां कांग्रेस की सरकार में मीडिया भी मामलों को पूरी तरह बेबाक बिना डरे उठाती है और पुलिस भी एफआईआर दर्ज करती है। तो आप क्या चाहते हैं, ना उठाए जाएं? आंकड़े तो प्रीति उपाध्याय, अगर हम ये आंकड़े उठा रहे हैं तो हम इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना, और आपको भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। देखिए, हमने ये सबसे पहले कहा कि ये बात चिंताजनक है डेफिनेटली, लेकिन आंकड़े पढ़ने के पीछे कुछ कारण भी होते हैं। दूसरी बात, रातों रात टाइम नहीं बढ़ता है। 15 साल भाजपा ने जो कुशासन किया उसका रिजल्ट ठीक है। भाजपा पर ठीकरा फोड़े हैं क्या 18, 19, 20 का भी? थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती भी हैं, आऊंगा प्रीति उपाध्याय जी। राजीव चक्रवर्ती कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती, जिस तरह से लगातार 2018, 19, 20 के आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे हैं क्राइम को लेकर, लेकिन प्रीति उपाध्याय कह रहे हैं कि कुछ शासन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया छत्तीसगढ़ में। आज जी क्या हो गया ना कि कांग्रेस की आदत है, हमारे बनाए हुए पुल पुलिस सड़कों का ये उद्घाटन करते हैं तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, और जो कुछ काम नहीं कर पा रहे, आक्रमण स्थिति में है। कांग्रेस के पिछले 4 साल के शासन में ऐसा देखा गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। जो छत्तीसगढ़, जो सुरम्य सभ्य छत्तीसगढ़, धान का कटोरा का छत्तीसगढ़, सीमेंट का गढ़ छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ में तब्दील हो चुका है साहब। और अपराधियों के हौसले तो आसमान के बुलंदियों पर है, और आम आदमी, व्यापारी, श्रमिक, ये सारे लोग बहुत चिंतनीय हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की केवल वीआईपी मूवमेंट्स के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर केवल बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए, कांग्रेस की रैली के लिए है, और उनका जो पुलिस का डंडा है वो केवल पत्रकारों को, सोशल एक्टिविटीज को अंदर करने के लिए है, भयादोहन के लिए है। तो ये जो पुलिस का डंडा वो अपराधियों के लिए होना चाहिए था, वो डंडा कांग्रेस के झंडे में कन्वर्ट हो गया है। तो कहां से अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे? जो डंडा अपराधियों पर चलना चाहिए था, प्रीति उपाध्याय जी आरोप लगा रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती सीधे वो डंडा अब झंडे में लग गया कांग्रेस के। तो देखिए ये जवाब ले लेते हैं राजीव चक्रवर्ती जी, प्रीति उपाध्याय जवाब दे रहे हैं। प्रीति उपाध्याय से जवाब ले लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती अब प्रीति उपाध्याय से जवाब ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ आता है जब आप आंकड़ों की बात करेंगे, जब आप पार्टी वाइज बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इसके सोशल एंगल की भी, और यहाँ पर हम अपनी जो तीसरी बात रखना चाह रहे थे उसे आगे लेकिन ये जिम्मेदारी लीजिए ना, 2018 से 20 तक जो स्थिति रही, जो लगातार मुंबई की खावड़ा बढ़ता रहा, तो उसकी जिम्मेदारी तो आप ही लेंगे ना प्रीति उपाध्याय। आते हैं और इसमें एक बड़ी संख्या, देखिए सिटी का पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, उस रेट पर हाँ ये मानना पड़ेगा कि पुलिस जो पर लाख पॉपुलेशन पे होना चाहिए उस रेट पर इमीडिएट नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उसके अपने प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने का एक जो नेचर होता है, जिसमें एक देखा गया है कि क्राइम भी एक बार यकायक बढ़ता है, और पुलिस को जो करना चाहिए वो सारी कोशिशें सरकार कर रही है। काफी हद तक सब रायपुर आज उसमें लगातार 18-19 में जो बढ़े अपराध या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी। प्रीति उपाध्याय जी, सुन लीजिए प्रीति उपाध्याय जी, सुन लीजिए प्रीति उपाध्याय जी, जवाब दीजिए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाई है पुलिस, या फिर क्राइम बढ़ा है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी कि नहीं लेगी छत्तीसगढ़ में? एनसीआरबी के रिपोर्ट की, तो इसमें किसान के आत्महत्या की भी बात करनी होगी, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार की बात करनी होगी, जिसमें भारी कमी आई है, क्योंकि आज यहाँ के लोग छुपाने के लिए, इस लॉ एंड ऑर्डर को छुपाने के लिए हम दूसरे मुद्दे पर पहले बात कर लें। जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं उस पर बात ना करें। अब डिसाइड कर सकते हैं आप कि सरकार किस तरह काम कर रही है, सरकार और पुलिस आप किस तरह की बात
के पुलिस, हमारे जो हवलदार, हमारे जो जवान हैं, जो ट्रैफिक आप कह रहे हैं राजीव चक्रवर्ती सीधा आरोप लगा रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने सबसे पहले बताया आपको क्या स्थिति है पुलिस की। सरकार की निरीक्षण करने के आड़ में आप हमारे आईपीएस अधिकारियों पर भी तो ये काम राजीव चक्रवर्ती जी और पूरे भाजपा को ये करने से बचना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद रायपुर बाकी शहरों से कहीं बेटर। ठीक है प्रीति उपाध्याय जी, अब प्रदीप मिश्रा जी से समझ लेते हैं हम इस पूरे मामले को। प्रदीप मिश्रा जी, आपने कहा पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, गश्त को बढ़ाना चाहिए और चेकिंग अभियान बढ़ाना चाहिए, पुलिसिंग को भी बेहतर होना चाहिए, पुलिसिंग को भी स्मार्ट होना चाहिए, और क्या देखते हैं आप सर, क्या होना चाहिए इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए? आपको जनता में जब आप थाना क्षेत्र के इलाके को सेक्टर में डिवाइड करनी होगी आपको जी। पहले जिसको बीट सिस्टम कहते थे, थाना में 26 रजिस्टर होती है ना, वो 26 को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि अफसर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार इलाके में घूमे। अब प्रश्न है, इलाके में घूमेंगे नहीं तो रजिस्टर मेंटेन कैसे होंगे? आपको निगरानी बदमाश को चेक करना है, माफी बदमाश चेक करना है, किराएदार के रजिस्टर है आपके पास, लाइसेंसदार के रजिस्टर है। ये मेंटेन तब होगा जब आप घूमेंगे जनता के बीच में, तो आपकी उपस्थिति से नगण्य है। इसके लिए आपको थाना क्षेत्र को सेक्टर में बांटना पड़ेगा और हर सेक्टर के लिए एक सब इंस्पेक्टर, हवलदार, 2 सिपाही देनी होगी कि आपके इस सेक्टर की जिम्मेदारी आपकी है। किराएदार की चेकिंग, अपराधी कौन छूटा है जेल से, कौन बंद हुआ है, कौन कब रिहा हुआ है, निगरानी बदमाश क्या कर रहा है, माफी बदमाश क्या कर रहा है, ये सब आपको हिसाब रखनी होगी। और करंट अपराध आपके इलाके में क्या हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा ये उसे क्या जवाबदारी बढ़ेगी, रजिस्टर मेंटेन हो गए। अब इन रजिस्टरों को निरीक्षण के दौरान अधिकारी की जिम्मेदारी है कि इनको देखें। बिल्कुल, अधिकारी की जिम्मेदारी है कि इन रजिस्टरों को देखे, उन रजिस्टरों पर पूरी तरह से इस हर एक चीज को अंकित किया जाए, अपराध के आंकड़े तभी कम होंगे। ये बहुत अच्छी बात प्रदीप मिश्रा जी ने कही, लेकिन आज मालूम नहीं कि कौन किराएदार किसके यहाँ है। इतनी चाकूबाजी घटनाएं हुई शहर में, चाकू जमा भी करवाए गए जी। ब्रेक लगाना है। आप नाइट शो पिक्चर हॉल के मैनेजर को बोलिए कि हमारे यहाँ बिना गेट नहीं खोलेंगे, आप चेक करिए, देखिए कितने दर्जन आपको चाकू मिलेंगे रात में। भरी दोपहरी में चेक करिए आप, अपराधी भरी दोपहरी में ही शराब भट्टी जाता है, चेक करिए आप वहां, तो आपको कुछ करना है नहीं। आपके पास राजीव चक्रवर्ती, जिस तरह से अपराधों की बात हम कर रहे हैं और लगातार आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार के लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, और तमाम चीजों को लेकर आपने सीधे तौर पर कांग्रेस पर और सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। और अगर हम जिक्र करें, उससे पहले की बात करें, और तो ये प्रीति उपाध्याय का डायरेक्ट कहना है कि उससे पहले कुशासन था, हमने तो व्यवस्था सुधारी है। नहीं, देखिए कुछ शासन नहीं, मैं नहीं कहता। मुख्य बात है प्रदीप मिश्रा जी आऊंगा आपके पास। राजीव चक्रवर्ती को जवाब देने दीजिए सर, मैं आऊंगा आपके पास। जी, जैसे देखिए, एक मिश्रा साहब एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, वो अपनी पीड़ा बता रहे थे और वो प्रैक्टिकल बात बता रहे थे कि जब तक हम बीट नहीं बढ़ाएंगे, धर्रे से आगे नहीं बढ़ाएंगे, और जब तक पुलिसकर्मी डबल नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात है पुलिसकर्मियों के हौसले नहीं बढ़ेंगे। तो विपक्ष के तौर पर आपने इन चीजों को उठाया विपक्ष के तौर पर, राजीव चक्रवर्ती? बिल्कुल हमने कहा है, और बीतों दिनों डीजी साहब के पास हमारा शिष्टमंडल गया था कि जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं उन्हें मैदान पर लाइए। लेकिन कांग्रेस के समय दुखद यह है कि जो जाबाज पुलिसकर्मी हैं, जिनकी हम सब इज्जत करते हैं, उनको लूप लाइन में दे के रखा गया है, और जो सत्ता गिर्द घूमते हैं, ऐसे पुलिस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनका एक ही काम है कि किस प्रकार से विपक्ष के लोगों को डराया धमका जाए, किस प्रकार से जितेंद्र जायसवाल अंबिकापुर में बंद है, उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, कमल शुक्ला के ऊपर हमला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा साहब, ये प्रजातंत्र है। अपराधियों के हौसले नीचे होने चाहिए, पुलिस के हौसले बुलंद होने चाहिए। और जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि जो पुलिसिंग होनी चाहिए, जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जो ऑडिटिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम थानों में, तो वो काम नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा तो अपराधी और कहाँ से होगा? यदि मान लीजिए पुलिस किसी निगरानी अपराधी को पकड़ती है तो राजनीतिक संरक्षण है, उसे हटाने के लिए पुलिस थानेदार को दबाव दिया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दबाव दिया जाता है, ये हमारा आदमी
डंका बजा करता था। रायपुर में कांग्रेस के लोग थे, अनवर हुसैन जिसकी डंका बजा करता था। हमारे शासन में अपराधी अपने आप छोड़ देते थे कि भाजपा का शासन है, चलो भैया यहाँ तो पुलिस के हाथ में डंडा है, वो अपराधियों के पीठ पर पड़ेगा। लेकिन दर्दनाक है कि आज अपराध का गढ़ दिन के दिन बढ़ता जा रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें तब्दील हो गया, अपराध गढ़ में तब्दील हो गया। आज सुनियोजित अपराध हो रहे हैं, जुआ सट्टा खुलेआम हो रहा है। तो ये अगर आप लगाम छोटे स्तर पर यदि आप लगाम लगाते तो बड़े अपराधियों तक उसकी गूंज गूंजती और इतने अपराध नहीं। राजीव चक्रवर्ती जवाब ले लेते हैं, प्रीति उपाध्याय जवाब दे रही हैं, जल्दी जवाब दे दीजिए क्योंकि वक्त की भी पाबंदी है, मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। प्रीति उपाध्याय जी जल्दी। केनी पर बात कर ले, चिन्मयानंद पर बात कर ले, सेनगर पर बात कर ले, फिर बात करेंगे अपराध की दिशा में भाजपा का किस तरह का रोल रहा है। भाजपा पर सवाल उठाने से अपराध समाप्त नहीं होगा, आपको भी प्रीति उपाध्याय समझना होगा और सत्ता पक्ष को अब अपराध पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो सवाल उठते रहेंगे और तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी, तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष सब इसको लेकर विरोध जाहिर करेंगे। आपको समझना होगा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रीति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी, प्रदीप मिश्रा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। फिलहाल बस इतना ही, तो खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।